लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आगरा के खंदौली में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। खंदौली एक्सप्रेसवे से सेमरा रामलीला ग्राउंड तक निकली इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री बघेल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष हारने पर ईवीएम को कटघरे में खड़ा करता है। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे विदेशी मुसलमानों को यहां का मतदाता बनाना चाहते हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। बघेल ने एतमादपुर में हो रहे विकास कार्यों के लिए विधायक धर्मपाल सिंह की तारीफ भी की। पदाधिकारियों का, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का, सभासदों का, जिला पंचायत सदस्य, हमारी क्षेत्रीय जनता का, जो हमारी एतमादपुर की सम्मानित जनता थी, बहुत भारी संख्या में आई, हर गांव से और शहर में भी हर मोहल्ले से। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रैली के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? एकता का संदेश है, जो आदरणीय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का संदेश उस समय जब देश स्वतंत्र हुआ था, जो हमारे कई ऐसे राज्य थे जो अलग अलग भागों में बटे थे, उन्हें देश में विलय करके एकता का संदेश दिया था। वही हम सबकी भावना थी कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे क्षेत्र की जनता माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाने, उनकी जीवन शैली के बारे में जाने और उन्होंने देश के लिए जो एकता का काम किया उसके बारे में जाने। इस देश के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्म के 150 साल पूरे होने पर पार्टी ने तय किया है कि सरदार पटेल की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए और पद यात्रा की जाए, जिसमें कम से कम 5-7 किलोमीटर चला जाए। आज हम एक्सप्रेस हाईवे से लेकर के यहाँ तक पदयात्रा की है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, और फिर इतिहास पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। तो हमारे पुरखे ऐसे हों जैसे सरदार पटेल हों, जिन्होंने देश में 500 से ऊपर रियासतों का विलय कराया, और ऐसी रियासतें जो विलय नहीं करना चाहती थी उनको भी बल से और प्यार से समझा करके विलय कराया। इसलिए भारत एकता और अखंडता हुई है, वरना अंग्रेजों से आज़ाद हो जाते लेकिन राजाओं के गुलाम रहते। तो आज डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, संयोजक और सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा यहाँ पर एकता यात्रा निकाली है, उसके प्रति मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और पूरे एनडीए के बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम के पराकाष्ठा से सरकार बनी है। जब भी विपक्ष हारता है तो ईवीएम पर शक करता है, चुनाव आयोग को कटघरे में रखता है और एसआईआर की आलोचना करता है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो विदेशी मुसलमान हैं वो भारत के मतदाता बन जाएं और नागरिक बन जाएं। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, देश की एकता, अखंडता को और भाईचारा को खतरा होगा। और अब बिहार ने यह सिद्ध कर दिया है कि विदेशी घुसपैठिए कतई बर्दाश्त देश को नहीं है।